वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 2। तो देखिए प्रश्न 2 क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न, तो देखिए प्रश्न 2 एक्सरसाइज 2 में हम क्या सीखेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स कैसे, तो इससे पहले हम आलेख देखे थे जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष था, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे समथिंग कुछ बिंदु होता था, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे दूसरा बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इसका कुछ निर्देशांक होता है। सपोज हम इसको लेते हैं 5, अपन इसको ले लेते हैं 5 और इसको ले लेते हैं 2,2। क्लियर है ना। अब ये दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए और बी के बीच की दूरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दो बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि ए बी लिखेंगे। ए बी मतलब कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होता है, वर्गमूल, ठीक है, यानी कि अंडर रूट इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x2, x1, y2, y1 ये सब क्या है, तो a और b जो दो बिंदु है ना, किसी भी एक बिंदु को x1 y1 लेना है और दूसरे बिंदु को x2 y2, ठीक है। तो सपोज इसको मैं लेता हूं x1 y1 और इसको मैं लूंगा x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, x2 की जगह क्या वैल्यू रखना है, तो x2 की जगह 2 रखना है, तो 2 होगा, और x1 की जगह, तो x1 की जगह क्या है 5 है, ठीक है, x1 की जगह 5 है, y1 की जगह 5 है, x2 की जगह 2 है, y2 की जगह 2 है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले का यूज करके, ये सूत्र का यूज करके हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न वाली 2, और इसका जो क्वेश्चन है उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न वाली 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, दिए गए आलेख, तो आलेख 10 हमें दिया हुआ है, ठीक है, में बिंदु P की Q व R से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पहला क्या, P से पहले Q का दूरी निकालना है, फिर P का R से, ठीक है। तो कोई एक मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं P से Q की दूरी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ P से Q की दूरी, और इसी में एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, P से R की दूरी। तो P से Q की दूरी, तो उसके लिए P और Q दो बिंदु दिया होगा, बिल्कुल दिया है, आलेख में ग्राफ में दिया हुआ है, तो P बराबर और Q बराबर। तो देखिए P क्या दिया हुआ है बिंदु, आलेख में अगर देखेंगे ग्राफ में तो क्या दिया है, P दिया है 2,0, ठीक है, तो क्या होगा 2,0, और Q क्या दिया हुआ है, तो Q दिया हुआ है -1,3, -1,3। क्लियर है ना। तो ये P का बिंदु हो गया, ये Q का बिंदु हो गया। अब देखिए किसी एक को x1 लेना है और किसी एक को x2 लेना है, ठीक है, तो इसको हम x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2। लेट सपोज, देखिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पहले वाले को x1 y1 लेना है, किसी भी को ले सकते हैं, हम इसको x2 y2 ले सकते हैं, इसको x1 y1 ले सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि जिसमें x1 लेंगे उसी का जो निर्देशांक होगा उसी को y1 लेना है, ठीक है, यानी कि x1 y1 एक साथ होगा, x2 y2 एक साथ होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसका x1 है तो इसका y1 इधर, ऐसा नहीं, x1 y1 x2 y2 ऐसा लेना है, ठीक है। ये कर सकते हैं कि x2 y2 इसको ले सकते हैं, x1 y1 इसको ले सकते हैं, किसी भी को ले सकते हैं। क्लियर है ना। तो देखिए अब हमें P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी कैसे होगा, हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, दो बिंदु की बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होगा, दो बिंदु क्या है P और Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P और Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद करना बहुत ईजी है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखना है उसे हमें माइनस में लिखना है और यहाँ पे प्लस लिखना है, ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, x2 की जगह -1 है तो क्या होगा -1, फिर माइनस फॉर्मूले का x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 0, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखो -1 माइनस 2 क्या होगा, -1 माइनस 2 माइनस प्लस होता है लेकिन साइन तो माइनस में रहेगा, तो क्या होगा -3 प्लस होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस में, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 क्या होगा 3 का स्क्वायर। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट
-3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 ही होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, क्योंकि माइनस में तो है लेकिन जो इसका पावर है, जो इसका घात है वो सम संख्या है, ठीक है, इवन नंबर है। तो क्या होगा, 3 का ये हो जाएगा 9 और फिर से 3 का 9, तो 9 और 9 क्या हो जाएगा 18। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि वर्गमूल 18, क्लियर। तो वर्गमूल 18 इसका उत्तर आ जाएगा। तो वर्गमूल 18 को और कुछ तरीके से लिख सकता हूँ क्या, शॉर्ट कर सकता हूँ क्या, तो देख लेते हैं। 18 का हम लघुत्तम लेके देखते हैं क्या होगा, 2 से 9, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का जोड़ी बन गया तो 3 बाहर और बच गया 2 अकेले, तो 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू 3√2। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका इकाई क्या होगा, मीटर सेंटीमीटर में नहीं, यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया मीटर सेंटीमीटर, तो इकाई बस लिख देंगे, यानी कि यूनिट, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इकाई, और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे यूनिट लिख देना, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न। अब देखिए, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 बना ना, वैसे इसका बाकी प्रश्न भी बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसी में दूसरा पार्ट और दिया है, ठीक है, तो ये तो आपको नोट करना ही है, ठीक है। इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, P से R की दूरी, P से Q की दूरी तो निकाल चुके, अब P से R की दूरी निकालना है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर P से R की दूरी भी निकाल लेते हैं। तो P से R की दूरी तो मैं इसमें एडिट कर देता हूँ, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। तो देखिए, बिंदु R बस चेंज होगा, ठीक है, तो Q की जगह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R क्या दिया हुआ है, बिंदु देखिए ग्राफ में आलेख में 3,2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3,2 होगा। तो दो बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, PQ की जगह क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम P और R के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए, x2 माइनस फॉर्मूला तो यही होगा, चेंजेस क्या होगा x2 और y2 में, क्योंकि x2 और y2 का वैल्यू चेंज हुआ है, क्योंकि x1 y1 का वैल्यू तो सेम रहेगा, ठीक है। तो x2 y2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो कैलकुलेशन भी चेंज होगा, 3 माइनस 2 क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, और यहाँ 2 माइनस 0 क्या होगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 प्लस 1 क्या होगा 5, यानी कि √5 हम इसको लिख सकते हैं। और √5 को अगर तोड़ेंगे तो ऐसा टूटेगा नहीं, इसको √5 इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः PR बराबर वर्गमूल 5 इकाई, ठीक है। हेंस PQ इज इक्वल टू √5 यूनिट, ये हम आंसर लिख देंगे, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा इसका प्रश्न क्रमांक 1, इसे आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो देखिए क्या दिया हुआ है, आलेख 10 को देखकर AC AB BC का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, AC मतलब A से C की दूरी, ठीक है, और AB मतलब A से B की दूरी, और BC मतलब कि B से C की दूरी, ठीक है। तो इसे आप लोग आई थिंक फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर 2 पार्ट बता दो तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। हिंट दे देता हूं कैसे बनेगा, AC पहले ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट में, पहला AC, फिर दूसरा AB, तीसरा BC। तो AC फाइंड करना है अपने को, तो हम क्या लिखेंगे, A से C की दूरी, ठीक है। तो यहाँ ये वाला बिंदु क्या होगा A, और ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा C। तो देखो ग्राफ में क्या, अब यहाँ पे मान चेंज हो जाएगा x1 y1 x2 y2 का। A का क्या दिया बिंदु 3, -2, तो ये क्या हो जाएगा 3, -2, और C क्या दिया हुआ है, तो C का देखते हैं, C दिया हुआ है 3, -4, तो 3 तो था यहाँ पे, ये -4, ठीक है। अब इस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे PR की जगह हम क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, क्योंकि A से C की दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है। तो ये AC हो जाएगा, A से C की दूरी। अब देखिए x2 क्या है, x2 की जगह 3 है, माइनस x1 क्या है, x1 3 है, ठीक है। y2 क्या है, y2 की जगह देखिए, y2 की जगह -4 है ना कि 4, ठीक है, साइन को यहाँ पे कंसीडर करना है, तो y2 की जगह -4 है, तो यहाँ क्या होगा -4, और ये फॉर्मूले का माइनस, और y1 क्या है -2। अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये जो माइनस है वो फॉर्मूले का है, और y1 का वैल्यू -2 है, तो क्या होगा अगेन -2 होगा ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी माइनस क्या होगा +2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ +2, क्लियर है ना कैसे होगा। यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस था और y1 का माइनस, तो माइनस प्लस हो गया, यानी कि +2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 3 क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे -4 + 2 क्या होगा -2, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और ये तो 0 हो जाएगा, तो √4 हो जाएगा। 0 + 4 क्या होगा √4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √4 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 2 यूनिट, 2 इकाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसका जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोग बना लेना, AB और BC।
यानी कि ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे बस वैल्यू अपने चेंज होगा, ए से बी यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे बी का वैल्यू आएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। और उसमें तीसरा क्या, बी सी, यानी कि बी और सी, तो बी और सी का पॉइंट लेंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। क्लियर है ना? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया हुआ है, ये भी वैसा ही बनेगा। क्या दिया हुआ देखिए, बिंदु 3,4, तो एक बिंदु है 3,4, तो अपन सपोज कर लेते हैं, माना लेट ए दिया है, वो बिंदु का नाम क्या है, ए, जो है 3,4, ठीक है, कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मैं बताया हूं आपको, परिचय में बता चुका हूं, 0,0 होता है ओरिजिन का, ठीक है। तो मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, तो 0,0, तो हम इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं मूल बिंदु। क्लियर है? अब ए से बी की दूरी ज्ञात करना है, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, बस ज्ञात कर लेना है, जैसे अपन पिछले प्रश्न बनाए थे। तो हम वहीं पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी, और इसके पहले क्या लिखेंगे, 2 बिंदु के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट होगा, फिर क्या होगा, इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, x2 माइनस x1। तो जैसे कि बताया हूं कि किसी भी को x1 y1 ले सकते हैं, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं x2 y2। क्लियर है ना? तो x2 का वैल्यू क्या है, 0, तो 0 माइनस x1 का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है, 0 माइनस y1 का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर। तो क्या होगा देखियो, 0 माइनस 3 क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 क्या होगा, -4 का स्क्वायर। देखो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि प्लस में होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम संख्या है, ठीक है, इवन नंबर है इसका पावर में, तो माइनस हट जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 16 और 9 क्या हो जाएगा, 25, तो वर्गमूल 25 बराबर क्या होता है, 5 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इकाई, यानी कि 5 यूनिट। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 यूनिट, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी 5 इकाई होगी। तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 3, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।